हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो टाइम मैनेजमेंट रहता है उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप जब प्रिपरेशन करते हैं तब आप टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं उस टाइम पे भी टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी एक ट्रिक होती है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता है तो आप जो भी पर्सन्स वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपने कभी एग्ज़ाम दिया है तो आपको ये फील होता है कि अगर आपने प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट नहीं किया है तो आपका जो कुछ एक पार्ट बच जाता है एग्ज़ाम का, उसको आप जल्दी में करते हो और उसको जल्दी में करने की वजह से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आप जल्दी में टिक करते हो वो रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एक ड्रॉबैक होता है एग्ज़ाम को प्रॉपरली टाइम का मैनेजमेंट करके ना करने का। ठीक है, अगर आपको मैं बोलूँ कि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किया होगा, अब 200 क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास 2 घंटे हैं मान लो। ठीक है, तो 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपको सेक्शंस कौन कौन से आ रहे हैं, किस सेक्शन में जल्दी जल्दी से पहले 5 मिनट में रिव्यू करो कि कौन से सेक्शंस जो हैं वो टफ आए हैं, कौन से इजी हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो इजी हैं उनको पहले करो। ठीक है, ताकि उसमें आप हड़बड़ी में क्वेश्चंस को गलत ना कर दो। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में मैं पूरे ट्रिक्स बताऊंगा आपको कैसे आप टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हो। आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसके लिए प्रैक्टिस करो, बहुत सारी प्रैक्टिस करो, ताकि आपका जो टाइम स्किल्स हैं वो उभर के आएँ। अब अगर आप उस टाइम पेपर देने जाते हो, आपने पहले कभी भी पेपर नहीं दिया हुआ है, पेपर के लिए आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, तो ऑब्वियसली आप 4-5 क्वेश्चंस के लिए आधा घंटा वेस्ट कर देते हो, क्योंकि उस टाइम जो होता है वो फास्ट चलता है। ठीक है, मतलब टाइम तो नहीं फास्ट चलता, बट हमें लगता है कि टाइम फास्ट हो रहा है। ठीक है, तो फिर ऐसे होता है कि हाफ टाइम हो जाता है और हमारा एक सेक्शन भी कवर नहीं हुआ होता है, और हम फिर हड़बड़ी में जो हाफ टाइम बचता है उसमें सारे क्वेश्चन टिक कर देते हैं, और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम कुछ एक क्वेश्चन जो आते होंगे उनको भी गलत टिक करके आ जाते हैं, जिस वजह से हमारे मार्क्स जो स्कोर पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है। और मैं आपको बात बता देता हूँ कि आपको जो डिफरेंस लेके आता है, अगर आपने किसी एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है तो आपका जो 2 या 4 मार्क्स का मैक्सिमम इतना ही मार्जिन बचता है। अगर मेरिट 50 गई तो आपके 42 हो जाए, नहीं सॉरी 48 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मेरिट 55 गई तो आपकी 53 हो जाएंगे। ऐसे ही मार्जिन बचता है। तो वो मार्जिन किस वजह से होता है, आप अगर घर आके एनालाइज करते हो तो आपको ये हमेशा मिलता होगा कि आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, जिस वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए जो कि आपको आते भी थे। ठीक है, तो इस टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो को एंड तक देखें, मैं साथ साथ में कुछ एक ट्रिक्स बताता जाऊंगा, और फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर दे वीडियो को, ताकि वो भी टाइम मैनेजमेंट कर सकें और एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकें। और अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा हूँ मैं 6 टिप्स ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। तो फर्स्टली, प्लान वेल। जो मैं पहले तो आपको तैयारी की बात बता रहा हूँ कि तैयारी कैसे करनी है जो एग्ज़ाम से पहले की है, फिर इसके बाद मैं बताऊँगा कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स कैसे आपने मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो प्लान वेल, तो पहले मैं बता चुका हूँ कि आप क्या करो। सबसे पहले आपने एग्ज़ाम कौन सा देना है, टारगेट बनाओ। ऐसे नहीं है कि मैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, जो भी एग्ज़ाम आते जाएंगे मैं भरता जाऊँगा। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है कि सभी एग्ज़ाम का सिलेबस सेम हो और आप तुक्के से ही किसी भी एग्ज़ाम को भरते जाओ और देते जाओ। ठीक है, तो पहले तो टारगेट कर लो कि जो 2-3 एग्ज़ाम्स हैं जिनका सिलेबस एग्जैक्ट सेम होता है, पैटर्न सेम होता है, उन एग्ज़ाम्स को टारगेट करोगे आप। ठीक है, तो पहले तो एग्ज़ाम डिसाइड कर लो, तो मतलब प्लानिंग कर लो अपनी कि किस तरह के एग्ज़ाम्स आप देने जा रहे हो। ठीक है, अगर मैं मानूँ बोलता हूँ कि आप टीजीटी की एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपने टीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आप टारगेट बना ले कि टीजीटी की प्रिपरेशन करनी है। अगर हिंदी वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, तो आपने सब्जेक्ट को नोट डाउन कर लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ पे स्टफ आता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या है यहाँ पे, चूज़ सब्जेक्ट्स वाइजली। ठीक है, अब वही बात आ गई कि आपको क्या करना है, फिर जो सिलेबस होता है उसका, उसको लेके आना है अपने पास। ठीक है, उसको इकट्ठा कर लो सिलेबस को, कि टीजीटी में सिलेबस जो आता है, बेशक जितना भी बास्ट हो, जितना भी आता हो, ठीक है, सभी को इकट्ठा करो पहले कि सिलेबस में पिछले साल इस पैटर्न से आए थे, उससे पिछले साल इसमें से आए थे। ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट लिखो आप, किन किन टॉपिक्स से वो एक्सपेक्ट किए गए हैं प्रश्न, उनको नोट डाउन करो। ठीक है,
फिर सब्जेक्ट आपके पास हो गए। अब आपने प्लान भी कर लिया कि कौन सा किस सब्जेक्ट की जो किस टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सब्जेक्ट भी हो गया। अब आपने क्या करना है, उसके बाद उन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। आपके पास हो गया कि ये सिलेबस आता है और उनको आपने क्या करना है, पहले कंसेप्चुअली पढ़ना है, ठीक है। चलो आपके पास 6 मंथ है तो एटलीस्ट 2 मंथ पहले स्टार्टिंग के उनको दो आप, ताकि आप उनके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। अब उसमें भी आपने वो चीज़ें चूज़ करनी है। ऐसे मैं बोलता हूँ कि आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जहाँ चलो आर्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन मेडिकल की बात कर लेता हूँ या मेडिकल की बात कर लेता हूँ। अब मेडिकल में अगर मेडिकल की बात करते हैं तो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट्स रहते हैं जो कि आपने पढ़ने होते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी और जीके भी उसके साथ प्लस रहता है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि आपका जीके में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, तो आप ज़बरदस्ती जीके को ही तैयार करते रहो तो वो बात नहीं बनेगी। आपको जीके आएगा 30 मार्क्स का, अपने सब्जेक्ट भी आपने देखने हैं, ठीक है। तो अगर जो सब्जेक्ट्स आपके पक्के हैं, जो आपके पढ़े हुए हैं, उनको पहले स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। अगर जीके आप पढ़ते रहोगे, 4 महीने आपने जीके पे लगा दिए, फिर बचे आपके पास लास्ट में 2 महीने, उसमें अपने अपने सब्जेक्ट पढ़े, अपने सब्जेक्ट भी आप ऐसे ही तुक्के से पढ़ के गए और वहाँ पे जीके आ गया कहीं बाहर से, और जीके भी ना हुआ और आपके जो सब्जेक्ट पढ़े थे वो भी आप नहीं कर पाए अच्छे से। तो ये क्या हो गया, एक मिस प्लान हो गया, आपका जो किया हुआ सारा प्लानिंग थी वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपरली आपको प्लान करना है, आपको टारगेट करना है कि ये सब्जेक्ट आते हैं और सब्जेक्ट मुझे अच्छे कौन लगते हैं। आपको जीके अच्छा लगता है तो जीके भी प्रिपेयर करो, आपको यूलॉजी अच्छी लगती है जूलॉजी प्रिपेयर करो, बॉटनी अच्छी लग रही है बॉटनी कर लो, केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती है तो केमिस्ट्री को छोड़ दो, पहले जो आपको अच्छे लग रहे हैं। साइकोलॉजी अच्छी लगती है तो 3 सब्जेक्ट, अगर मैं टीजीटी कमीशन को लेके चल रहा हूँ तो आप एटलीस्ट मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए बोल रहा हूँ, आर्ट्स के लिए तो बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, बट स्टिल जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको प्रिपेयर करो पहले, जो आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। ताकि उनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आप अपना 70 to 80%, 100% मैं वहाँ पे भी नहीं बोल रहा हूँ, आप 70 to 80% भी वहाँ पे देते हैं। अगर मान लो 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के 100 या 105 क्वेश्चन सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं, उसमें से आप 70 या 80 क्वेश्चन भी कर लेते हो 100 में से, ठीक है। तो बाकी आपके पास बचते हैं 70, तो 70 में से अगर आप 40% भी दे देते हो तो मान के चलो कि 70 में से आपने 30 क्वेश्चन ठीक कर लिए, 25 क्वेश्चन ठीक कर लिए, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 70 और 25 95 हो गए, ठीक है। तो ये तो मैं अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे रहा हूँ आपको, तो 100 के प्लस आपके मार्क्स ईजिली आ सकते हैं। बट ज़्यादा मैटर आपके सब्जेक्ट मैटर पे ही करेगा, क्योंकि जीके का कोई श्योर नहीं होता है कि कहाँ से आना है, ठीक है। आया तो इजी भी आ सकता है, नहीं आया तो टफ आएगा, ठीक है। बट सब्जेक्ट का ये होता है कि आएगा आपके सब्जेक्ट से ही, तो इसलिए अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए। थर्ड पॉइंट है इसमें मॉक पेपर्स, ठीक है। तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इकट्ठे करो, कुछ मॉडल टेस्ट पेपर क्वेश्चन इकट्ठे करो, कुछ एमसीक्यू सीरीज़ बहुत सारी मिल जाती हैं आपको नेट पे, बहुत सारे चैनल्स आपको पढ़ा रहे हैं, मैं भी कुछ अपने चैनल पे डालता रहता हूँ, कम्युनिटी टैब में क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं जो आपको आंसर लगते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी और आपकी पार्टिसिपेशन भी बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो मॉक टेस्ट को इकट्ठा करिए और उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप टेस्ट को कितना की ईजिली ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे लेके चल रहे हो, मैंने जी सब्जेक्ट भी इकट्ठे कर लिए, मॉक टेस्ट सीरीज़ भी इकट्ठी कर ली, अब मैं क्या करूँगा, आज पढ़ा और 5 दिन छुट्टी, घूमने चला गया कहीं, 5 दिन बाद आके पढ़ा, ठीक है। तो घूमने के लिए टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, स्टडी का टाइम आपको रेगुलर देना ही पड़ेगा। बेशक आप 1 घंटा दे रहे हो या बेशक आप 10 घंटे दे रहे हो, ठीक है, वो डिपेंड आप पे करता है। बट अगर आप 2 घंटे भी दिन के दे रहे हो तो उनको रेगुलर दो, क्योंकि जिस दिन आप गैप दे दोगे, नेक्स्ट डे आप देखोगे आपका जो लेवल होगा वो आपको डिक्रीज लगेगा, आपको दिल नहीं करेगा पढ़ने का, ठीक है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, तो इसको भी आपने इंक्लूड करके चलना है। नेक्स्ट होता है शॉर्टर स्टडी। तो नेक्स्ट टाइम फिर जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो साथ में नोट डाउन भी करते जाओ आप, ठीक है। एक कॉपी लगा लो सेपरेट, उसमें आप एक छोट टाइप से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने पूरी जूलॉजी पढ़ ली, अब उसमें से मुझे लगा कि ये कुछ कुछ क्वेश्चंस जो थे इंपॉर्टेंट, डेली आप कॉपी साथ में रख सकते हो। 1 घंटा पढ़ रहे हो तो उसमें से 10 क्वेश्चंस निकाल लो आप, जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने पढ़ा है, 10 क्वेश्चंस आपने अपने उसके लिए निकाल लेने हैं कि जो कि आपको लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट व्यू से आ सकते हैं, तो उनको नोट डाउन करके रखो, ताकि वो जब आप एग्ज़ाम्स देने जाओगे तो उससे 2-3 दिन पहले आप एक फास्ट रिव्यू करोगे, जिससे कि आपके माइंड में जो इमेज है वो फास्टली बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टाइम होता है मोटिवेशन। तो एग्ज़ाम देने से पहले एक मोटिवेशन भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे नहीं है एग्ज़ाम को
ज़्यादा ही हवा बना लो आपकी, बस जी एग्ज़ाम आ गया अब तो मैं डर डर ही गया। तो कुछ एक पर्सन्स ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम में डर के मारे ही कि करना तो कहाँ रखा उन्होंने, डर के मारे ही वो क्वेश्चंस को कंफ्यूज हो जाते हैं और कन्फ्यूजन में सारे क्वेश्चन ही गलत करके आते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन जरूरी है, आप कॉन्फिडेंटली जाए कि आप क्लियर करके ही आएंगे। ठीक है, और नहीं भी हुआ क्लियर तो कुछ नहीं होने वाला है, दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली है, आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। ऐसा सोच के जाओगे जब आप कि आप कर सकते हो, और नहीं हुआ तब भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो डेट श्योर है आप माइंडली जो माइंड से फ्रेश रहोगे और एक्टिवली होके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो जिससे आपका जो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है एग्ज़ाम में वो आपकी बच जाएगी। तो ये तो हो गए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के ट्रिक्स। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि आपने ड्यूरिंग एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर्ड होना है। तो अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम की, आपके पास यहाँ पे मैंने 3 घंटे लिख रखे हैं, बट 3 घंटे या 2 घंटे जो भी आपके पास रहते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम हॉल, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक तो मोटिवेटेड रहना पड़ता है कि आपको एग्ज़ाम आता है। ठीक है, नहीं भी आता है तब भी आपने खुद को कॉन्फिडेंस देना है, क्योंकि आपका इंसानी दिमाग एक ऐसा है कि अगर आप उसको डरा दोगे तो वो डर जाता है। ठीक है, और डर और कन्फ्यूज़न में ही आप गलत काम करते हो। ठीक है, अगर आपने देखा होगा, अगर आप कभी गाड़ी चलाते हो तो अगर आप कॉन्फिडेंटली चला रहे हो तो कभी एक्सीडेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, बट जब आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठे तो उस दिन ही आप ठुक जाओगे। ठीक है, उस दिन ही आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यही होता है कि ह्यूमन का जो माइंड है उतना कॉन्फिडेंट रहे तब अच्छा चलता है, जब उसको थोड़ा सा भी डर जब बहम बैठ गया तब वो गलत करना स्टार्ट कर देता है। जैसा आप उसको गलत मोटिवेट करोगे तो वो वैसा ही करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए मोटिवेशन ज़रूरी है, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, जो आप पढ़ के आए हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, थर्ड चीज़, आपके पास जो भी चीज़ें आपने लेके आनी थी वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम्स ये होता है कि अगर आपके पास पेन नहीं है तो पेन हड़बड़ी से कहीं से पेन लिया आपने, ठीक है, तो माइंड तो वही रहेगा मेरे पास पेन नहीं था, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी जब भी एग्ज़ाम्स जाते हो आप एग्ज़ाम्स के लिए, तो अपनी जो भी चीज़ें लेके जानी है, एग्ज़ाम्स हो गए, सॉरी पेन हो गया आपके पास, या क्लिप बोर्ड लेके जाना है, जो बोर्ड होता है एग्ज़ाम बोर्ड वो लेके जाना है, पेपर बोर्ड, जहाँ आपने कुछ एडमिट कार्ड लेके जाना है या कोई आईडी प्रूफ लेके जाना है, तो अपना जो भी एग्ज़ाम्स जो भी आपकी चीज़ें होती हैं उनको लेके जाएं प्रॉपरली, पहले दिन ही उनको ऐड करके रख लें। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ टाइम्स कई बार हम लेट हो जाते हैं एग्ज़ाम पहुँचने में, तब भी हमारा माइंड जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से आप एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे सकते हो। तो प्रेफर करें कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे जल्दी पहुँचें। ठीक है, 15 मिनट जल्दी पहुँच जाए, उधर बैठ के अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं आप, कुछ नहीं है, टाइम काफ़ी होता है, जल्दी पहुँचे। ठीक है, पहले चल सकते हैं घर से, अब 10 मिनट लेट चल रहे हो वहाँ से आप 10 मिनट पहले चल के जाओ, ताकि एग्ज़ाम में आप फ्रस्ट्रेट ना हो, मेंटली डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अब आती है बात एग्ज़ाम्स की। तो एग्ज़ाम्स में आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर आपके पास मान लो चार आपको सेक्शन आते हैं, ठीक है, जैसे चलो मैं टीजीटी का लेता हूँ, तो अगर मैं आर्ट्स की बात करता हूँ तो आर्ट्स में तो सारा ही जीके आ गया एक तरह से। ठीक है, नॉन मेडिकल की बात करता हूँ तो फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, ठीक है, मैथ आएगा, साइकोलॉजी आएगी और जीके आएगा। ठीक है, अब आपने 5 मिनट में रिव्यू करना है कि आपको इसमें से कौन से सेक्शन आते हैं। केमिस्ट्री इजी लगी, क्योंकि जब भी कोई भी एग्जाम डाला जाता है तो उसमें ऐसा नहीं होता कि हर एक सेक्शन टफ हो, उसमें ये होता है कि 2 सेक्शन टफ डाले जाते हैं और 3 अप्रॉक्सीमेटली ईजी होते हैं, ताकि जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं वो भी अटैम्प्ट कर सकें। ऐसा ना हो कि नॉर्मल कैंडिडेट्स जो हैं वो 0 पे निपट जाएँ और गिने चुने कैंडिडेट्स ऊपर आएँ। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है वो सभी को देख के ही डाले जाते हैं। तो 3 सेक्शन उसमें मॉडरेट होंगे और 2 टफ कर दिए जाएंगे। तो आपको जल्दी से आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से 3 जो सेक्शन है वो आपको ईजी लगे। ठीक है, जीके ईजी लगा, साइको ईजी लगी, केमिस्ट्री ईजी लगी, फिजिक्स ईजी लगी, मैथ ईजी लगा, जूलॉजी बॉटनी जो भी आपके सब्जेक्ट है उसमें से जो ईजी लगे आपको। ठीक है, फिर आपने उनको टारगेट करना है, तो पहले उनको सॉल्व करो। ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है आपको जो इजी लगे हैं, क्योंकि जीके देखो, जीके अगर इजी आया है तब तो आप जल्दी से टिक कर लोगे। और मेरी प्रेफरेंस तो ये रहती है कि जीके आप हर पेपर में पहले सॉल्व करें, ताकि जीके में आपको सोचना नहीं पड़ता है। जीके में क्या होता है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको 4 ऑप्शन है, आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको उसमें सॉल्व थोड़ी करना है कुछ। ठीक है, तो उसको आप जल्दी से कर सकते हैं। अगर आप जीके बाद में करते हैं, अगर आपने बाद में किया और बाद में जल्दी जल्दी में किया, तो जो क्वेश्चन आपको आते भी होंगे वो भी आप गलत कर दोगे हड़बड़ी में। ठीक है, तो जीके फर्स्टली चूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि जो आपको इजी सब्जेक्ट लगते हैं, जो आपको लग रहा है कि इजी आए हुए हैं, उनको जल्दी से करो, क्योंकि होगा तो यही, जो आपको आते होंगे वही क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है,
फिर उस पे एक प्लस पॉइंट ये होता जाता है कि जब जो आपको सब्जेक्ट आते थे आपने पहले कर दिए, तो बाद में जो सब्जेक्ट नहीं आते हैं उनको करोगे तो आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको आते थे वो आपने जल्दी जल्दी कर लिए, ठीक है। नहीं तो अगर आप टफ सब्जेक्ट को पहले लेके बैठ के, मान लो मैथ आपको टफ आया, मैथ को आप लेके बैठ गए, ठीक है, मैथ को 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 किए, 4 किए, 10 क्वेश्चन सॉल्व किए और आधा घंटा हो गया, पूरा मैथ सॉल्व किया, आपके आधा टाइम निकल गया, ठीक है। अब पीछे सेक्शन कितने बच गए? 4। तो 4 सेक्शन को हाफ टाइम में आप कवर करोगे, तो ऑब्वियसली हड़बड़ी में जल्दी जल्दी करोगे, आपको तो सारे क्वेश्चन ठीक लगने लग पड़ेंगे जो ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ोगे और जो भी उसके ऑप्शन दिए होंगे सारे ठीक लगेंगे आपको, ठीक है। और ये होता है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं जब एग्जाम्स में आप बैठे हैं, जल्दी में कुछ करोगे तो ऑब्वियसली गलतियाँ होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ एक ट्रिक्स होते हैं, मैं नेक्स्ट एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको ब्रीकली बताऊँगा कि कैसे आप एक ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स जो है, वीडियो लेंथी हो रहा है, तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स कैसे आप खुद को एक इतने कॉन्फिडेंस के साथ इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और वीडियो लाइक भी कर दें। थैंक यू।